जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले एक हम कमेंट लेते हैं। उमेश यादव सर का कमेंट है, सर टीटीएमएल पर वीडियो बनाइए। दोस्तों हम टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड महाराष्ट्र लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 65% डाउन है। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये लगभग मतलब कि दो काफी सालों से नेगेटिव में है, जिसका डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। मान लीजिए डाउन ट्रेंड तो क्या, अब इसमें एक डाउन ट्रेंड था, अब इसमें वापस अब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए? क्वार्टरली रिजल्ट इसके नेगेटिव में आए हैं, इसके और भी नेगेटिव में चीजें हैं, कर्जा भी बहुत है। लेकिन इसका टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल चार्ट को किस तरह से अपन मिक्स करके रीड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, अगर करनी हो तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमने 2 वीक पहले एक वीडियो बनाया था पॉलीकैब के रिलेटेड। उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुके थे, डबल टॉप पैटर्न बने थे। डबल टॉप पैटर्न के बाद में अगर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसमें सेलिंग प्रेशर अच्छा आ सकता है। वो इसमें हमें न्यूज का कोई पता नहीं था, लेकिन दोस्तों 1000 का करोड़ का जो स्कीम है, इसमें जो कंपनी ने चोरी छुपाई है, जिस तरह से आप देख सकते हो, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट में पहले ही पता चल जाता है, और उस वीडियो का भी जो हमने 2 वीक पहले डिस्कस किया था, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो कि टेक्निकल चार्ट किस तरह से काम करता है। अपने को थोड़ा बहुत पहले ही पता चल जाता है कि इसमें कुछ कंपनी में गड़बड़ी हो सकती है। और रिलैक्सो फुटवेयर, डीमार्ट और हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस किया। इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए टाटा टेली सर्विसेज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर बात करें इसका, तो लगभग टॉप से मान लीजिए ये टॉप लगाया था 3000 के लगभग, 300 के लगभग, और इसमें 65% के लगभग डाउन है। तो इसमें कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, कहाँ पर नहीं करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, एक कॉमन सेंस यहाँ पर अपनी यूज में करते हैं। कॉमन सेंस की मतलब, कभी भी किसी स्टॉक को बाय करना हो तो वो एक पहली कंडीशन, लंबी यात्रा करेगा तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। पहली कंडीशन है 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, और उसका मान लीजिए वो जल्दी जल्दी जा रहा है, तो ये मान के चलो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अपने को ऐसे बिजनेस मॉडल में डिस्कस मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो 2-3 साल तक नहीं देखना हो। अब ये देख लीजिए किस तरह से ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आ गया। अब इसमें एक पैटर्न भी बन रहा है, 2-3 पैटर्न बन रहे हैं, उसको भी रीड करेंगे और कहाँ पर अपने को बाइंग करना होता है। देखिए टॉप इसका डाउन ट्रेंड है। अब ट्रेंड की बात करें तो इस तरह से अप ट्रेंड जाता है। टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप, हायर बॉटम बनते जाते हैं। डाउन ट्रेंड में देखिए एक टॉप लिया और एक बॉटम ले लिया, नीचे वाला लोअर टॉप, लोअर टॉप था और लोअर बॉटम है। अगर मैं ट्रेंड को देख के 5 सेकंड का टाइम लगा के देखूं कि इसमें अपने को कहाँ बाइंग करना चाहिए, तो दोस्तों केवल अपने को ये देखिए, ये ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी थी, और यहाँ पर अगर इसको ब्रेकआउट करता है, प्राइस है लगभग 110 को ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेंड चेंज होगा इसमें, और इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, चाहे कितने क्वार्टरली रिजल्ट खराब हो। अगर वो देखना है कितना कैपिटल लगाना है, वो अपने उसको डिसाइड करेंगे, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन से टाटा इसका ब्रांड से है, रिलेटेड है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत ही थोड़े खराब है, उस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेजर सपोर्ट पे आता है, देखो ये लेवल है यहाँ पर, इस मेजर सपोर्ट के पास में तो बाइंग टीआरसीपी बनी है, वहां पर अगर बाइंग करनी है, दो चीज में अपने बाइंग करनी है, 110 के लगभग, और या फिर बाद में ये लेवल डिस्कस करें 60 के लगभग है, 65 या 60 के लगभग है, तो वहां पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में रहता है तो कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना है, तो अपने कैपिटल को दूसरी जगह लगा लेना है। अब इसका थोड़ा सी और समझने की कोशिश करते हैं, बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बनी है कौन सी, ये क्यों बनी है? पहले सपोर्ट था, कौन सा सपोर्ट, सॉरी ये रेजिस्टेंस था। मैं आपको ट्रेड लाइन एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए एक थोड़ा सी ऊपर, ये देखिए यहाँ पर क्या था, ये इसका ये रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट लिया। सपोर्ट कौन सा? बुलिश इनगल्फिंग टाइप की पैटर्न बनी है, फिर यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, वीकली टाइम फ्रेम। अब अगर इसमें आके इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तो मैं बाइंग कर लूंगा, ठीक है। अदरवाइज इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, और फिर जाएगा, तब इसमें बाइंग करूंगा। अदरवाइज इस स्टॉक से हम दूर रहेंगे, सीधी सी बात है, क्लियर है। अब देखिए किस तरह से, और इसका बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी कौन सी बनी है, किस तरह से बनती है, उसको और थोड़ा सी समझने की कोशिश करते हैं। देखो डाउन ट्रेंड में यहाँ पर कौन सी बुलिश इनगल्फिंग और दूसरी है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बना है।
और अभी यहाँ की बात करी जाए तो एक सेलिंग टीआरसीपी बन रहा है, बना नहीं है, ध्यान दीजिए। ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस पर ये कौन सी, देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो इस लेवल को इस महीने अगर जनवरी में इस लेवल को इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, प्राइस लगभग कौन सी है, एक सेकंड, 80 के लगभग मान लो, 80 को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो इसमें दूसरे दोस्तों वापस लेवल देख सकते हो आप 65 के लगभग वाले लेवल वापस देख सकते हो। ये लेवल है ना, इस लेवल पे आप वापस इसमें देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि सेलिंग टीआरसीपी बना नहीं है अभी, कन्फर्मेशन है, बियर सिंह सैंडविच बोलते हैं उसको, तो अगर वो बन जाता है तो यहाँ लेवल आ सकता है, फिर डबल बॉटम पैटर्न बनेगा, डबल बॉटम के बाद डब्लू पैटर्न होगा, डब्लू पैटर्न के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। एक तो ये पैटर्न बनेगा। दूसरा पैटर्न अगर बात करी जाए, थोड़ा सा इसका फंडामेंट देख, दूसरा पैटर्न भी देख लेते हैं। दूसरा पैटर्न दोस्तों एक भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी बन सकता है, कौन सा, यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। एक होता है शोल्डर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो टॉप में इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, फिर नीचे की तरफ आता है। और ये होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसमें देखो ये शोल्डर बना है, ये हेड बना है, ये एक शोल्डर बन के फिर अगर इसको ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न के आके इस तरह से ये हो जाता है, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट, आप ये इसके लेवल वापस 3 मतलब 280 के लगभग टारगेट वापस देख सकते हो। एक दूसरा पैटर्न भी और बन रहा है, उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि फंडामेंटल किस तरह से इसके काम कर रहे हैं। एक बार फंडामेंटल देखिए टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र में इसका वर्क ज्यादा चलता है, तो मार्केट के पे इसके 18,419 करोड़, करंट प्राइस है 94, बाद में हाई गया 109, लो गया 49, स्टॉक भी इसका वो कंपनी में बता रहा था इसकी दिक्कत है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही खराब आए हैं इसके। देखिए टाटा टेली सर्विसेज वायर एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटी करता है, होल्ड ए यूनिक लाइसेंस विद एसेस सर्विस अथॉरिटी महाराष्ट्र गोवा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कैटेगरी में है। ये डाटा को जो वायरलेस वाला जैसे डिश भी आता है और भी सर्विसेज आती है उसको ये करता है। अब इसका देख लीजिए, अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, मेन वो क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से इसके खराब है। सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो अपन मार्च जून सितंबर देखेंगे। सेल मार्च की थी 280, फिर 286, बाद में 287, मतलब सेल तो बढ़ रही है। एक्सपेंडिचर की बात करें 149, 161 और बाद में 159, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। अब इसका थोड़ा सी अपन नेट प्रॉफिट बाद में देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों पहले वाले से ये इसमें डाउन आया है, माइनस में हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइनस में है, -310 के लग 310 मतलब 310 करोड़ का माइनस में इसमें नेट प्रॉफिट में आया, घाटे में चल रही कंपनी। अब एक चीज़ और थोड़ा सी एक बार में थोड़ा सी देख के फिर एक चीज़ इसमें देखिए, एक चीज़ और बताता हूँ। ये मार्केट में इसमें कब मूवमेंट आया था, ये देखिए मूवमेंट कब आया था, अक्टूबर 2021 में। अक्टूबर 2021 में जब मार्केट ने टॉप लगाया था, उसके बाद में ये मतलब 2-3 गुना हो गया था। तो क्या क्वार्टरली रिजल्ट ठीक थे उस टाइम, बस ये देख लेते हैं। अक्टूबर 2021, सितंबर 2021, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ दोस्तों, देखो 314 था, बाद में माइनस में ये कम हुआ है और ये कम हुआ था, इस वजह से देखो कब तक था। अब एक चीज है, ये दिसंबर तक ही चला गया था, अब इसमें कब तक गया था चार्ट पे देख लेते, ये दिसंबर जनवरी तक चला गया था। तो एक चीज आपको यहाँ से सीखने को क्या मिली, ये देखिए मैं जो बताना चाहता हूँ उस चीज को देखिए। अगर यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर अभी कितने नेगेटिव में है, माइनस में 310 है, तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों इसके मान लीजिए कम हो जाते हैं, 250 के लगभग ही आ जाते हैं माइनस में, ठीक है, या फिर बाद में 280 के लगभग आ जाते हैं या इतने ही कुछ आ जाते हैं, तो इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। टेक्निकल चार्ट थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, बस इस चीज को ध्यान रखना है। थोड़ा सी इसको अब अपन देख लेते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। कैपिटल इक्विटी कितना है, 955 है। रिजर्व इसमें खजाने में देखो माइनस में चल रहा है, ये तो काम इधर कर्जा भी बहुत है, 19,916 है। ये सारे काम इसीलिए मैं एक नेगेटिव पॉइंट इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, है ना। लेकिन अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है इसका, प्रमोटर के पास में होल्डिंग 75% के लगभग है, एफआईज होल्डिंग 2.23 है, डीआईज की होल्डिंग भी कम है, पब्लिक के पास में इसकी होल्डिंग भरी पड़ी है 34% के लगभग पब्लिक की होल्डिंग है। तो आप दोस्तों इसको एक चीज़ समझिए, अब इसमें मैं आपको जो बताना चाहता हूँ उस चीज़ को समझिए। क्या कि पहले जो अक्टूबर ये जो रैली आई है ना, ये रैली कब आई है, जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट में मतलब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था। नेगेटिव में थी वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंप्रूवमेंट हुआ था, इस वजह से वो अच्छे। अब अभी माइनस में दिख रहे -10 310 के लगभग, और अब अगर इसका माइनस में मतलब घट के और बाद में माइनस आ जाता है, माइनस में 250 के लगभग 250 80 के लगभग आ जाता है इसका क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट में जिस तरह से, तो ये मान के चलो इसका 60 करोड़ इसका बड़ा है प्रॉफिट, है ना।
तो वो हो जाता है तो इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ये रैली ये पैटर्न सारे तब काम करेंगे, अदरवाइज नहीं आता है तो फिर ये बाद में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा। तो अपने को दो कंडीशन में बाइंग करेंगे, किस तरह में देखिए, एक तो इसमें यहाँ पर लेवल जो लेवल बनेंगे वो, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो, और तीसरी चीज एक और बता देता हूं मैं आपको, एक इसमें ट्रेंगल टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, दो तीन पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न कौन सा बनता है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी कंफर्म नहीं हुआ इस पैटर्न का। देखो ये ट्रेंगल पैटर्न टाइप का पैटर्न बनेगा, इसको अगर ये ब्रेकआउट कर दिया, ट्रेंगल पैटर्न को ये ब्रेकआउट कर दिया, मान लीजिए ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, अभी बना नहीं है ये ट्रेंगल पैटर्न, तो अगर ट्रेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करता है तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आएगा, वो ऑटोमेटिक दोनों चीजों साथ में होगी। और ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पर ट्रेंगल पैटर्न होगा, दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी होगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये जो हमने ये डिस्कस किया, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा। तीसरा पैटर्न होगा ये राउंडेड बॉटम पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से मूवमेंट आ सकता है, इस चीजों को ध्यान रखने, बेशर्ते कि क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो गया तो जिस तरह से ये रैली दी है उस तरह से दे, और ज्यादा दिन तक होल्ड भी मत करना, अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो निकल जाना, और इतना ही कैपिटल लगाना कि जितना इसमें कुछ अगर नेगेटिव होता है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़े। दूसरी चीज, इस ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके डिसाइसिव और फिर नीचे की तरफ ये सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेके फिर गिर गया तो फिर ये कंपनी में आपको ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। एक पॉइंट इसका भी होना चाहिए, आपको दिमाग में होना चाहिए। अब थोड़ा सी और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप दोस्तों किसी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट जरूर करें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। दोस्तों हम स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी वीडियो लाते रहेंगे, जिससे कि आपको एक अच्छा मतलब कि इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है। इस तरह से कहीं भी होता है तो आप जैसे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, हम वीडियो में बनाते रहते हैं, तो उसमें कहीं भी जो लेवल दिए उस लेवल को ध्यान रखिए, और वहाँ पर बाइंग टीआरसीपी या सेलिंग कुछ बनता है तो वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो और अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, उस चीज़ का ध्यान देखिए। 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से सपोर्ट ले रहा है, देखो पहले सपोर्ट ले रहा था, इस चीज़ का बिहेवियर देखिए इसका, ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर, ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, और फिर बाद में ये देखो। अब अगर दोनों ट्रेंगल पैटर्न बनाएगा तो ट्रेंगल पैटर्न बनेगा तो दोस्तों इस 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ नहीं काटेगा और ये ऊपर की तरफ काट सकता है। अगर नीचे की तरफ आता है तो वहां पर अपने को जो लेवल डिस्कस किए ट्रेंगल पैटर्न में, वहां पर अपने को बाइंग करना है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको ध्यान रखना कि कैपिटल ज्यादा इसमें कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है, क्योंकि एक कंपनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, अच्छी मतलब इसके क्वार्टरली रिजल्ट वो सारे खराब आ रखे हैं इसलिए। लेकिन अगर थोड़े क्वार्टरली रिजल्ट कम आ जाते हैं, मतलब इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो घाटे में चल रही है उसका इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो इसमें बाद में दोनों तीनों पैटर्न हमने डिस्कस किए, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा, एक राउंडेड पैटर्न होगा, एक ट्रेंगल पैटर्न होगा, और 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।